नमस्कार। क्या आप अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और पूंजी की कमी है? यानी कि अगर आप अपना कोई भी व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, जैसे कोई उत्पादन क्षेत्र का या सर्विस सेक्टर का कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं और पैसों की कमी है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके इस सपने को पूरा करने के लिए भारत सरकार लेकर आई है PMEGP योजना, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इस योजना में आपको बिजनेस करने के लिए अधिकतम 50 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। और इस योजना की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपको 35% तक सब्सिडी का लाभ भी मिलता है। यानी कि अगर आप इस योजना में 10 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो 3.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी के रूप में आपको छूट मिल सकती है। ये एक सरकारी योजना है, तो इसमें आपको कम से कम ब्याज दर पर और आसानी से लोन मिल सकता है। इस योजना में लोन कैसे मिलेगा, आवेदन कैसे करना है, इसकी कंप्लीट जानकारी हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप अगर बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको काफी वैल्यूएबल जानकारी मिलने वाली है। आप हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। PMEGP योजना को डिटेल में जानने के लिए हम सारी जानकारी को टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे, ताकि कोई भी जानकारी है वो छूटे ना और आपको आसानी से जानकारी है वो समझ में आ सके। तो हमारा पहला टॉपिक है PMEGP योजना क्या है और इस योजना में किस किस बिजनेस के लिए लोन मिलता है और कितना लोन मिलेगा। PMEGP प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए इस योजना में लोन दिया जाता है। ये भारत सरकार की योजना है, तो इसमें भारत के सभी राज्यों के जो पात्र व्यक्ति हैं वो आवेदन करके लोन ले सकते हैं। इस योजना में आप उत्पादन क्षेत्र के बिजनेस के लिए लोन ले सकते हैं। अगर आप किसी वस्तु का निर्माण कर रहे हैं तो इस योजना में अप्लाई कर सकते हैं लोन के लिए। और अगर आप कोई सर्विस सेक्टर का बिजनेस करना चाहते हैं, किसी चीज की आप सेवा देते हैं, तो उसके लिए भी इस योजना में लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना में आपको उत्पादन क्षेत्र के लिए अधिकतम 50 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है और सर्विस सेक्टर के बिजनेस के लिए आपको 20 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। यहाँ पर बिजनेस के बारे में थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। उत्पादन क्षेत्र में वो सभी बिजनेस आते हैं जिसमें आप किसी वस्तु का निर्माण कर रहे हैं। जैसे अगर कोई आटा चक्की लगाने का कोई बिजनेस है, कोई तेल मिल का बिजनेस है, कोई प्लास्टिक से निर्मित सामान बनाने का कोई बिजनेस है, कोई खाद्य वस्तु निर्माण करने का कोई काम है आपका, जैसे कोई दालें बनाने का, मसाले बनाने का, पापड़ बनाने का, अचार बनाने का, इस तरह का कोई भी व्यवसाय आप करना चाहते हैं उसके लिए लोन ले सकते हैं। कोई पेपर बोल वगैरह बनाते हैं, इस तरह का कोई भी काम है, या कोई कपड़ा उत्पादन का काम है, इस तरह के उत्पादन से संबंधित काम के लिए आप इस योजना में लोन ले सकते हैं। सर्विस सेक्टर के बिजनेस के लिए लोन ले सकते हैं। सर्विस सेक्टर में सभी बिजनेस आते हैं जिनमें आप कोई सेवा देते हैं, जैसे ब्यूटी पार्लर का काम है, कोई सैलून का काम है, अगर कोई फिटनेस से संबंधित आप सेवा देते हैं जैसे जिम वगैरह। इसके अलावा अगर आप कोई मोटरसाइकिल रिपेयरिंग वगैरह कोई काम करते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ की आप सेवा दे रहे हैं, तो उससे संबंधित बिजनेस के लिए लोन ले सकते हैं। इसके बाद नंबर 2 टॉपिक है PMEGP योजना में लोन कैसे मिलता है और इसमें सब्सिडी आपको कितनी मिलेगी और ये सब्सिडी आपको कैसे मिलेगी। तो इसमें जो सब्सिडी का परसेंटेज है वो अलग अलग कैटेगरी के लिए परसेंटेज अलग अलग है। जैसे जर्नल वालों के लिए अलग है और स्पेशल कैटेगरी के लिए अलग है। इसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र वालों के लिए अलग है और शहरी क्षेत्र वालों के लिए अलग है। तो इस टॉपिक को ध्यान से जान लेना जरूरी है, ताकि आपको PMEGP योजना की अच्छे से जानकारी समझ में आ सके। तो यहाँ पर हम एक टेबल के माध्यम से जानकारी समझ लेते हैं, ताकि आपको जानकारी समझ में आ सके, और उदाहरण भी जानेंगे ताकि अच्छे से क्लियर हो सके। एक साइड में आपको जनरल कैटेगरी दिखाई दे रही है और एक साइड में आपको स्पेशल कैटेगरी दिखाई दे रही है। इसमें अगर आप जनरल कैटेगरी के रहने वाले हैं तो आपको सेल्फ कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, वो 10% सेल्फ कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। और आपको जो सब्सिडी मिलेगी, अगर आप जनरल कैटेगरी के ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं तो 25% सब्सिडी मिलेगी, और शहरी क्षेत्र के रहने वाले हैं तो 15% सब्सिडी मिलेगी। और अगर आप स्पेशल कैटेगरी के रहने वाले हैं तो आपको जो सेल्फ कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा वो केवल 5% का करना पड़ेगा। जितना भी आपका प्रोजेक्ट रहेगा उसका 5% सेल्फ कंट्रीब्यूशन रहेगा, और 35% आपको सब्सिडी मिल सकती है अगर आप स्पेशल कैटेगरी के हैं और ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप शहरी क्षेत्र के रहने वाले हैं और स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 25% तक सब्सिडी मिल सकती है। इसको आसानी से समझने के लिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मान लेते हैं कि आप 10 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं और आप जनरल कैटेगरी के रहने वाले हैं, तो यहाँ पर आपको जो कॉन्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा 10 लाख का 10% यानी कि 1 लाख रुपये आपको लगाना पड़ेगा। अगर आप शहरी क्षेत्र के रहने वाले हैं तो आपको 15% सब्सिडी मिलेगी, और ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं जनरल है तो 25% सब्सिडी मिल जाएगी। इसी प्रकार से अगर आपका 10 लाख का प्रोजेक्ट है और आप स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जो सेल्फ कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा वो केवल 5% का करना पड़ेगा। 10 लाख का 5% यानी कि केवल आपको 50,000 रुपये लगाने हैं। बाकी आप अगर शहरी क्षेत्र के रहने वाले हैं तो 25% सब्सिडी मिल जाएगी, और अगर ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं और स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 35% तक सब्सिडी का लाभ मिल जाएगा। इसमें जो सब्सिडी होती है
वो आपको 3 साल के लिए फ्रीज कर दिया जाता है अकाउंट, और 3 साल के बाद आपको सब्सिडी का अमाउंट है वो मिलता है। ये एक बेहतरीन योजना है। अगर आप अपना कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इस योजना में लोन ले सकते हैं। यहाँ पर ये बात भी आपको ध्यान में रखना है, इस योजना में नया बिजनेस करने के लिए लोन मिलता है, एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए इस योजना में लोन नहीं मिलता है। इसके लिए आप दूसरी योजना जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना उसमें आप ले सकते हैं, लेकिन पीएमईजीपी योजना में नया बिजनेस शुरू करने के लिए लोन मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर यह भी जान लेना जरूरी है कि स्पेशल कैटेगरी में कौन कौन आते हैं। तो स्पेशल कैटेगरी में SC, ST, OBC, माइनॉरिटी कैटेगरी के लोग, ये सभी स्पेशल कैटेगरी में आते हैं। इनके अलावा वुमेन जितने भी हैं वो स्पेशल कैटेगरी में आते हैं। कोई वुमेन एंटरप्रेन्योर है तो उनको स्पेशल कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा एक्स आर्मी मैन है वो भी स्पेशल कैटेगरी में आएंगे, उनको भी इसका लाभ मिलेगा। नंबर 3, योग्यता क्या है और क्या क्या डॉक्यूमेंट हमारे पास होने चाहिए। ये टॉपिक भी बेहद इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आपको डिटेल में जानकारी होनी चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात याद करवा देता हूँ, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। इसमें क्या क्या योग्यता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो सबसे पहले हम योग्यता जान लेते हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए, आवेदक की उम्र 18 साल से अधिक होना चाहिए, आवेदक डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा सिविल स्कोर है वो आपका अच्छा होना चाहिए। अगर सिविल स्कोर बहुत पुअर होता है तो आपको लोन नहीं मिलता है। अगर आवेदक ने पहले से किसी अन्य सरकारी योजना में लोन ले रखा है और सब्सिडी का लाभ ले रखा है तो वो इसके लिए योग्य नहीं माना जाता है। इस योजना में लोन के लिए उन आवेदकों को प्राथमिकता दी जाती है जिन्होंने किसी सरकारी संस्थान से ट्रेनिंग ले रखी है, जिनके पास पहले से प्रशिक्षण है तो उनको प्रायोरिटी दी जाती है। तो ये भी आपके लिए काम की जानकारी है। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बढ़िया ये रहेगा कि आप पहले किसी सरकारी संस्थान से ट्रेनिंग ले लीजिए अपने बिजनेस से संबंधित, तो आपको लोन है वो बहुत आसानी से मिल सकता है। इसके अलावा अगर आपके पास EDP का सर्टिफिकेट है वो भी साथ में लगा दीजिए। अगर आप सब्सिडी का लाभ लेना चाहते हैं तो EDP ट्रेनिंग लेनी जरूरी है। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, तो आधार कार्ड मैंडेटरी है, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, उसके साथ में मोबाइल नंबर आपका लिंक होना चाहिए। इसके अलावा आप ID प्रूफ डॉक्यूमेंट, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इनमें से कोई डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। रेजिडेंट प्रूफ के डॉक्यूमेंट लगाना है। मिनिमम 8वीं क्लास आपकी पास होनी चाहिए, 8वीं क्लास का सर्टिफिकेट आपको लगाना है। एज प्रूफ का कोई डॉक्यूमेंट लगाना होगा जिसमें बर्थ सर्टिफिकेट या 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। बिजनेस प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको लगानी है और ये रिपोर्ट आपको CA से बनवानी है, जो ऑथराइज CA है उनसे बनवा करके लगानी है। पासपोर्ट साइज फोटो आपको लगानी है। अगर आप स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो स्पेशल कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगाना है। अगर रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं तो रूरल एरिया का कोई प्रूफ है वो आपको लगाना है। आपको भूमि से संबंधित डॉक्यूमेंट लगाने हैं जिसमें आप लैंड की रजिस्ट्री या फिर लीज एग्रीमेंट है वो लगाना है। इसके अलावा आपको बैंक अकाउंट और पिछले 6 महीनों की बैंक स्टेटमेंट लगानी है। इनकम का कोई प्रूफ है तो वो आपको साथ में लगाना है। ईमेल ID और मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए जो आपको अभी यहाँ पे डिस्प्ले पे दिखाई दे रहे हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। बैंक आपसे इन डॉक्यूमेंट के अलावा और भी डॉक्यूमेंट की डिमांड कर सकते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट भी आपको लगाने होंगे, लेकिन ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने ही चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, PMEGP योजना में लोन लेने के लिए आवेदन कैसे करें, इसमें फॉर्म कैसे भरा जाएगा। तो इस योजना में आवेदन है वो ऑनलाइन होगा, आपको ऑनलाइन ही आवेदन देना होता है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.kviconline.gov.in। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको एलिजिबिलिटी चेक करनी होती है कि आपको कितना लोन मिलेगा और कितनी सब्सिडी मिलेगी। तो इसके लिए आपको साइट विजिट करना है www.jansamarth.in। इस वेबसाइट पर जाकर के यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी फॉर्म मिलेगा। इस फॉर्म को आप अच्छी तरह से फिलअप कर दीजिए। इसमें आपकी सारी डिटेल फिलअप करनी है, कितना आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा टोटल, कितना आपका कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा, कितना आपको लोन चाहिए, ये डिटेल फिलअप करके आप यहाँ पे सबमिट करेंगे तो आपको कितना लोन मिल सकता है और कितनी सब्सिडी मिलेगी उसकी जानकारी मिल जाएगी। और जब आप इसको आगे प्रोसेस करोगे तो आप रीडायरेक्ट हो जाओगे www.kviconline.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको इस तरह का फॉर्म दिखाएगा जो अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये फॉर्म आपको अच्छी तरह से फिलअप कर लेना है। ये काफी लंबा फॉर्म है, इसको आप ध्यान से फिलअप कर लीजिए। सारे डॉक्यूमेंट इसके साथ में अटैच करने होते हैं और फाइनल आपको सबमिट करना होता है। अगर आप चाहते हैं कि इस फॉर्म को फिलअप करने का कंप्लीट मैं वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट करके बताइए कि इसका कंप्लीट वीडियो बनाइए फॉर्म भरने के बारे में। अगर आपके कमेंट मिलेंगे तो मैं इसका एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो ये थी जानकारी PMEGP योजना में कितना लोन मिलता है, ये लोन आपको कैसे मिलेगा, कैसे सब्सिडी मिलेगी। हमने टॉपिक वाइज सारी जानकारी को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी है। अगर आपको जानकारी वाकई अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर कर देना और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। अभी इस वीडियो को व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।